अब कोई फायदा नहीं। एक ऐसा जुमला है, न जाने कितने ही लोगों को खा गया है। आपके जख्मों ने आपको नहीं तोड़ा, बल्कि आपने उन्हें अपनी पहचान बना लिया। अब सोचें कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई मौका है और आपने उसे इसलिए गवा दिया कि मैं कर भी लूं तो इसका मुझे कोई फायदा नहीं। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं लर्न हेल्पनेस। आपका दिमाग नाकामी को सीख जाता है और ये इमेजिन करने लगता है कि मैंने हर दफा नाकाम ही होना है। आइए कुछ ऐसी मिसालों से इसे समझते हैं कि आप में से हर बंदा उससे रिलेट करेगा। सबसे पहले कि आपने 10 जॉब्स के लिए अप्लाई किया और हर बार आपको रिजेक्शन का सामना हुआ। अब 11वीं जॉब आपके सामने है, आपके सामने वो ब्रोशर पड़ा हुआ है, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए ईमेल नहीं की कि यार क्या ही हो जाएगा, मुझे इस दफा भी रिजेक्शन मिलेगी। नंबर 2, एक ऐसी औरत जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पे उसका जो मर्द है वो उसे अब्यूज करता है, उसके खिलाफ हाथ उठाता है, वायलेंस करता है। अब वो आवाज इसलिए नहीं उठाती कि उसे कहा जाता है कि सब मर्द ही एक जैसे होते हैं, कोई और मिल गया तो वो भी ये करेगा। अब इन दोनों सिनेरियोज में आपके दिमाग को ये सिखाया गया है कि तुम नाकाम हो। इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका दिमाग ये मान लेता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं ही नाकाम हूँ, मेरे नसीब में कामयाबी है ही नहीं। और सबसे आखिरी और खतरनाक बात कि आप दुआ करना ही छोड़ देते हैं इसको अपना नसीब मानते हुए। अब इस चीज को सुधारा कैसे जाए? जिस तरह आपके दिमाग ने ये चीज सीखी है 10 बार के रिजेक्शंस के बाद, कंटिन्यूसली अब्यूज होने के बाद, उसी तरह दिमाग को एक और चीज भी सिखाई जा सकती है। अब उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए जरूरत है छोटी विन की, एक स्मॉल प्रूफ की, जो आपने अपने दिमाग को देना है। चाहे वो मेल करके हो, चाहे वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के हो, चाहे एक सिंसियर दुआ से हो। जब आपका दिमाग वो चीज सीख लेगा कि मैं इस चीज से निकल सकता हूँ, मैं इस नाकामी को पार कर सकता हूँ, तो फिर आप इस ट्रैप से निकल जाएंगे। अब आखिर में मेरा एक आपसे सवाल है, मुझे आप बताइए कि इंसान इस ट्रैप से निकलना क्यों नहीं चाहता? और इस रील को सेव करना मत भूलिएगा और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लर्न हेल्पनेस का शिकार है।